बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और एक दिन मेरी यूट्यूब की फैमिली में बहुत बड़ा इजाफा होगा इंशाल्लाह। मैं इस चीज़ का इंतज़ार करूँगी तहे दिल से। अच्छा, आज ना चीज़ें देख के आप समझ गए होंगे ना मैं क्या बना रही हूँ। इतना तो समझदार आप हैं, मुझे पता है। अच्छा, मैं बना रही हूँ यहाँ पर वैक्स, और ये वैक्स बड़ी यूनिक तरीके से बनाऊँगी। इसके अंदर मैं एक ख़ास चीज़ डालूँगी, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। वो ख़ास चीज़ क्या है वो मैं आपको बताऊँगी वैक्स बनाते बनाते। सबसे पहले मैं बता देती हूँ मैंने चीज़ें कितनी कितनी ली हैं। मैंने ये एक मग भर के अगर चीनी का लिया है तो आधा मग मैंने पानी का लिया है। अच्छा, मैंने इससे ही साइज़ करके आधा मग पहले पानी का लिया था, फिर मैंने मग भर के चीनी का लिया और 2 नींबू लिया है। इन 2 नींबुओं में से ना कम से कम भी 4 चम्मच रस निकालना ही निकालना है नींबू का, फिर ही जाके आपकी वैक्स अच्छी बनेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह से 4 चम्मच इन नींबुओं से निकल आए थे, क्योंकि नींबू का साइज़ भी अच्छा खासा था और रस भी अच्छा खासा था। ऐसा नहीं था कि अंदर से सूखे सूखे नींबू थे, वो नहीं था। रस इसके अंदर बहुत अच्छा था। वैक्स मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिए। कोशिश आपने यही करनी है कि जो चावलों का दम जिस पे हम देते हैं ना, उस उतनी सी आंच पे ही आपने वैक्स को बनाना है, वरना वैक्स जल जाएगी। अच्छा, वैक्स बनाने से पहले ना आपने कोई मोटी पतीली का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो गई थी कि मैंने ये ना पतला सा ले लिया था छन्ना। ये वो छन्ना है जिसके अंदर हम बर्फ़ जमाते हैं। और यहाँ पे आपको मैं अपने बाल दिखा रही हूँ, वो बाजुओं के ये कितने मोटे हैं। और मैं बारीक से बारीक बाल भी होगा ना आपके फेस पे, यानी कि अगर आपकी अप्पर लिप्स आप साफ़ करना चाहते हैं वैक्स से, तो आप इस वैक्स से इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। बस आप व्लॉग में बने रहिएगा। ये वैक्स मैं कैसे बना रही हूँ आपने ज़रूर देखना है। और जो ख़ास चीज़ मैं इसके अंदर डालूँगी जिसकी बदौलत आपके बालों की ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी। और इस वैक्स की सबसे ख़ास बात मैं आपको बताती चलूँ, फिर आगे चल के ना वॉइस ओवर में मैं भूल जाती हूँ। इस वैक्स की ख़ास बात यह है कि अगर आप रेगुलर, यानी कि अगर 10 दिन बाद आपके बाल आ जाते हैं फेस पे या हाथों पे या फिर ये बाजुओं पे, टांगों पे, कहीं भी आप बॉडी के हिस्से पे करते हो बाल आ जाते हैं, तो अगर आप इसी वैक्स को बना के रख लेते हो, स्टोर कर लेते हो और यही वैक्स यूज़ करते हो, तो 10 दिन की बजाय फिर आपके बाल 15 दिन में आएंगे। 15 दिन की जिसके 15 दिन के बाद आते हैं उनके महीने के बाद आएंगे। शर्त यह है कि वैक्स आपने यही बना के यूज़ करनी है। यहाँ पे नींबू का रस मैंने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं चीनी अच्छी तरीके से यहाँ पे हो चुकी है मेल्ट, और ये बन रही है। यहाँ पे वैक्स हमारी ये कलर आहिस्ता आहिस्ता अपना छोड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत हल्की आंच पे बनाती हूँ। जिनसे मैंने ये वैक्स बनानी सीखी थी ना, उनकी डेली के ना 15 से 20 डिब्बे उनके डेली के सेल होते थे। और लेती कौन थी उनसे? वो पार्लर वालियाँ ही लेती थी। और ये ख़ास वो भी बहुत अच्छी पार्लर वाली थी जिन्होंने ये वैक्स बनानी मुझे सिखाई थी। बस वो ना बनाती थी तवे पे रख के। कोई भी चीज़ में अगर वो बना रही हैं तो वो तवा यूज़ करती थी, उन्होंने स्पेशल तवा रखा हुआ था। अच्छा, ये जो ख़ास चीज़ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ना, ये आपने ध्यान से देख लेना। ये है फिटकरी। इसका मैंने पाउडर बना लिया है। इसको मैंने ना शॉपर के अंदर ही रख के थोड़ा सा इसके ऊपर कूटा काटी की है, तो वो पाउडर बन गया है। बहुत इजीली इसका फिटकरी का ना पाउडर बन जाता है। ये फिटकरी इतनी अच्छी है ना, आपकी वैक्स में इतना अच्छा काम करती है ना कि आपके बालों की ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता कम कर देती है। अच्छा, इसको डालते ही आपने फ़ौरन चम्मच हिलाना है, क्योंकि इसको डालते ही ना एक तो नीचे लगने का इसका है और ऊपर से हमारी वैक्स जल भी सकती है। तो आपने कंटिन्यूअली चम्मच हिलाते रहना है और 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद चूल्हा आपने बंद कर देना है, क्योंकि फिटकरी डालते ही आपकी वैक्स रेडी हो जाती है। ये बहुत अच्छा तरीका है। जिनसे मैंने सीखा था उनके काफ़ी कस्टमर थे, और वो जो उनके खुद के पार्लर में जो कस्टमर, उनकी वैक्स तो बड़ी सेल होती थी, लेकिन जो उनके अपने कस्टमर उनके पार्लर में आते थे ना, तो वो स्पेशली वैक्स के लिए बड़ी जानी जाती थी। बड़ी जाने माना वो पार्लर होता था हमारे। वो उस टीन एज में जो हमने देखा था उनको, कि उनके पास ज़्यादातर कस्टमर ही वैक्स का होता था। रेगुलर ये वाली वैक्स यूज़ करने से ना इंशाल्लाह करते जाएँ तो फिर आपके महीने बाद बाल जो है ना वो निकलेंगे, चाहे अप्पर लिप्स के हों, चाहे फेस के हो, चाहे बाजुओं के हो, या फिर आप बॉडी के किसी भी हिस्से में कर रहे हो। तो ये वैक्स बहुत अच्छी है। बारीक से बारीक आपका बाल खींच देती है, जड़ से तोड़ेगी नहीं आपके बाल को। बस आपने फिटकरी उस वक्त ही डालनी है जब आपको लगे कि अब आपकी वैक्स बनने में सिर्फ 2 या 3 मिनट रह गए हैं। वो 2-3 मिनट के अंदर आप अपनी फिटकरी का पाउडर उसके अंदर डाल दीजिएगा। तो उसके बाद ना 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर आपने चूल्हा बंद कर देना। 1-2 मिनट अगर रह गए हैं ना, तो आपने फिटकरी डालनी है। फिटकरी के पाउडर के साथ वो 1-2 मिनट भी ना जल्दी जल्दी कैरी हो जाता है टाइम ना आपका। तो ये वैक्स आपकी रेडी हो जाती है। देखिए कितनी अच्छी और इतनी स्मूथ किस्म की वैक्स बन के रेडी होती है ना। इतनी सॉफ्ट वैक्स है ना ये, कि मैं कहती हूँ आप
कितना भी बारीक बाल क्यों ना हो, कि आपको कहीं भी फंक्शन पे जाना है, छोटे छोटे बाल हैं, तो आप सोचो कि हेयर रिमूव कर लें या कोई क्रीम वगैरह लगा लें जिससे हमारे हेयर रिमूव हो जाए, तो उससे अच्छा है आप वैक्स करें। क्योंकि मैं जो ना हेयर रिमूविंग से थोड़ा डरती हूँ, मुझे लगता है कि उससे बालों की ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होती है हाथों पे, और अगर हम टांगों पे करते हैं तो उनकी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। तो मैं इस चीज़ को ज़रा अवॉइड करती हूँ। ये वैक्स बहुत अच्छी है। अगर आप फेस पे कर रहे हो तो आपने छोटा छोटा पोर्शन लेना है, आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, थोड़ी थोड़ी लगानी है। इससे तो एक आपका फेस टाइट रहता है ये वैक्स करने के तरीके से भी, और ये जो फिटकरी है इस वजह से भी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना जो बुकरम होता है ना आम, जिससे हम गले वगैरह बनाते हैं, वो मैंने उसकी पट्टियाँ 3 से 4 बना के रख ली हैं। अब इसी पट्टियों से मैं आपको वैक्स करके दिखाऊंगी। वैसे सर्दियाँ, यहाँ पे पाउडर का ना ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लगाऊंगी और लगा के आपको दिखाऊंगी। इससे पहले मैं पाउडर के बगैर एक छोटा सा पोर्शन अपना बाजू का साफ़ कर चुकी हूँ और अपने दूसरा पोर्शन पाउडर लगा के करी हूँ। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। वैसे जितनी सर्दी है ना, खुश्की इतनी ज़्यादा है, तो हमें पाउडर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप गर्मी में कर रहे हो तो हल्का फुल्का पाउडर लाजमी लगा लीजिएगा। वो नमी वगैरह जो होती है ना उसको सोक कर लेता है। लेकिन ये वैक्स इतनी सॉफ्ट है ना, बहुत ही सॉफ्ट है, और ये वैक्स बहुत अच्छी है। अगर आप इसी तरीके से बनाते हैं, करते हैं, तो मेरा आपसे ना चैलेंज है, ये मेरा आपसे वादा है कि अगर आप रेगुलर इसको करते रहते हो ना, तो आपके जड़ से जो बाल है ना 1 महीने बाद निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा ही होगा। यकीन अगर आप कर सकते हैं तो आप बना के इसको इस्तेमाल करके यकीन करें। ये वैक्स बहुत अच्छी है, और इस वैक्स को खुद भी बनाएं और दूसरों तक भी लाजमी करें, क्योंकि दूसरों का भला हो। इसीलिए हम ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जो हमें फ़ायदा दे रही है, वो दूसरों को भी फ़ायदा दे। आप देख सकते हैं कि मैंने वैक्स की है, और वो इतनी अच्छे तरीके से मैंने बाल, एक एक बाल यहाँ पे उतर गया। अब यहाँ पे थ्रेड की कोई ज़रूरत नहीं है, दोबारा वैक्स लगाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बार में लगा के एक बार की पट्टी में ही हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक बाजू मैंने कर लिया, मैं दूसरा बाजू आपको दिखा रही हूँ कि कितने ज़्यादा इसके बाल हैं। अच्छा, एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, जिधर को रुख आपका जाता है ना, अगर आपका सीधी साइड पर रुख जा रहा है बालों का, तो आपने सीधा करना है। और अगर इसी तरह जिस तरह मेरे बालों का रुख है, मतलब इधर वाली साइड पे है, तो आपने उस साइड पे करना है। और आपने ये भी ख्याल करना है, ये जो बुकरम चेपी है ना, जिस तरफ से हम गला चिपकाते हैं, वो वाले साइड आपने नहीं रखनी, उल्टी साइड से, यानी कि आपने वैक्स करनी है। तो इंशाल्लाह आपके ना एक एक बाल उतर जाएगा। लेकिन अगर आप चमकीली साइड रखते हैं ना, तो वो एक बाल टूट जाते हैं, उतरते नहीं है। ये देखें, ये जड़ से निकल गए हैं बाल, यहाँ पे बिल्कुल बाल साफ हो जाएंगे। देखें, पट्टी भर गई है, और एक पट्टी से मैं एक ही बाजू करती हूँ। बहुत ज़्यादा ही मुझे अच्छा लगता है ये करना। मुझे लगता है ये भी एक कला है, जो पट्टी हम थोड़ी इस्तेमाल करें तो ये भी एक कला है। अब अगर आप चाहें तो लॉन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं पट्टियों में, लेकिन मैं यही यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं धो के दोबारा तो यूज़ नहीं करती, तो इसलिए मैं चेपी बुकरम ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना ये फ्रंट साइड पे बाजुओं पे हमेशा छोटे छोटे से बाल होते हैं। अब वो भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि बिल्कुल छोटे छोटे जो बाल होते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह से इस वैक्स से वो भी उतर जाते हैं। चीज़ें कितनी कितनी लेनी है मैंने आपको वो भी बता दिया, करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। इस बीच आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो मस्ट है, और दूसरों के साथ शेयर भी किया करें ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। इस वैक्स को आप चाहें तो 2 महीने 3 महीने सेव कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और फिटकरी से जो होता है ना, फिटकरी से आपका फेस, अगर आप फेस के लिए बना रहे हो स्पेशली, तो आपका फेस बहुत टाइट होगा। और ये मेरी गारंटी है आपको कि बस आप इसको रेगुलर कंटिन्यू शुरू करें, अल्हम्दुलिल्लाह से आपके ये जो अपर लिप्स के बाल है ना, ये महीने बाद निकलेंगे। लेकिन आप करते रहें। अगर 10 दिन के बाद आपके बाल निकल आते हैं ना हल्के हल्के, तो भी आप वैक्स ये वाली कर सकते हैं, क्योंकि ये बारीक से बारीक बाल आपका निकाल खींच बाहर करता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे बाजू कितने अच्छे हो गए हैं, बाल उतरने की वजह से बहुत नरम और मुलायम हो गए हैं। इसके साथ साथ अगर आपने अपने फेस पे ये वैक्स करते हो तो आपने 100 दफ़ा या इस्लामू पढ़ना है। जिस तरीके से हम दुआ करते हैं ना, इसी तरीके से पढ़ के आपने अपने पूरे फेस पे मल लेना है। यानी अगर आपके चिन पे है, नेक पे है, तो भी आपने बाल उतारने के बाद इसको पढ़ के अच्छे से फेस पे अपने हाथ फेर लेना है। देखिए, हर चीज़ के ऊपर यकीन रखना ज़रूरी है। अगर आप यकीन रख के इस अमल को जारी रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह आहिस्ता 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 आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल लुआ बाल हो जाएंगे। बहुत मोटे मर्दाना बाल है ना, तो इस विर्द को आप जारी रखें और साथ साथ ये वैक्स बनाएं, इसको करें तो इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।